Hello dear students, welcome you all. Today we are going to discuss revised syllabus of RBSc Mathematics books for session 2020 and 21. आपको पता है कोरोना की वजह से इस साल काफ़ी टाइम से स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान बोर्ड ने भी CBSE की तरह ही सिलेबस काफ़ी कम किया है। ओके, 35 to 40% सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक का कम किया, ठीक है। तो अपन को आज ये डिस्कस करना है कि कौन से चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज सिलेबस में है और कौन सी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैंने जैसा सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा था, ठीक है, उसमें क्या है कि टॉपिक वाइज दे रखा था। ओके, तो उसके लिए मैंने एक अलग से टेबल बनाई है जिसके अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज अपन को करनी है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना बाकी स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल पाए कि सिलेबस क्या क्या है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 करना है अपन को, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज 1.1, और उसमें भी गोफ और फोग निकालने वाले क्वेश्चंस करने, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसको ऐसा मान सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आधे घंटे का चैप्टर है गोफ और फोग फाइंड आउट करना, ठीक है, उतना काम अपन को करना चाहिए। ओके, चैप्टर नंबर 2 में से भी कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 2 आप कंप्लीट करें, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मिला के इस साल 7 मार्क्स के दे रखे हैं, ठीक है। तो बेसी बात है, चैप्टर नंबर 1 से ऑलमोस्ट सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं बचा, ऐसा मानो कि कंप्लीटली ये चैप्टर डिलीट हो गया है। तो बेसी बात है, चैप्टर नंबर 2 अपन जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट करें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस कॉलम में एक्सरसाइज इन सिलेबस है और इस वाले कॉलम में एक्सरसाइज डिलीटेड है, ठीक है ना, जो हट गई है वो। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, सॉरी चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है, इन तीनों का अपन एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में देखो सारे के सारे एक्सरसाइज करने हैं। हालांकि सिलेबस में आपको ये गिवन है कि कुछ टॉपिक्स यहाँ से रिमूव किए गए हैं, लेकिन वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट वाले टॉपिक्स रिमूव किए गए ना, जीरो डिवीजन वगैरह, ठीक है ना। तो अगेन आई सजेस्ट यू टू डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है ना, मतलब ये पूरा चैप्टर ही कर लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ये सजेस्टेड आपके लिए। ओके, चैप्टर नंबर 4 में से काफी कुछ डिलीट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 4.1 आपको करना है, एक्सरसाइज 4.2 आपको नहीं करना है, ठीक है। और ओबियस सी बात है, 4.2 में क्या था, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह थी, ठीक है, तो वो सारे इस साल हट गए हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट में कुछ बचा ही नहीं है। डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये 3 टॉपिक बचे हैं। एक्सेप्ट दिस टॉपिक्स ऑल द थिंग्स आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में आपको सारे एक्सरसाइज करने हैं, एक उन क्वेश्चंस को छोड़ना है जो क्रेमर रूल्स पे बेस्ड है, ठीक है ना, मतलब इसमें चल के आगे क्रेमर रूल्स आता है एक, ठीक है ना, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के काम आता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो उसके 2 मेथड थे अपने पास, एक तो मैट्रिक्स मेथड था और एक दूसरा मेथड था क्रेमर्स रूल। तो अपन को क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो अपन को मैट्रिक्स मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। तो ये सिलेबस में है, मतलब ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जितने भी क्रेमर रूल वाले क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि वो हट गए हैं इस साल, ठीक है। फिर भी डिलीटेड में देख लेते हैं अपन क्या बचा है। डिलीट कर दिया गया है एक तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रेमर रूल एंड सम इंपॉर्टेंट थ्योरम नाम का एक टॉपिक है बुक में, ठीक है ना, तो वो थ्योरम्स भी आपको नहीं करनी है। ओके, चलिए अब चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट हो जाता है कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस में चैप्टर नंबर 6 आता है, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाए, ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज आपको करने हैं, ठीक है ना, जितने भी एक्सरसाइज हैं उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में वो आप सारी एक्सरसाइज करें, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 7, इसमें से काफी कुछ हटा दिया गया है,
करना क्या क्या है इसमें, एक्सरसाइज 7.1 जो चेन रूल पे बेस्ड है, एक्सरसाइज 7.3 जो इम्प्लिसिट फंक्शंस वगैरह वाले डिफरेंशिएशन है, एंड एक्सरसाइज 7.5 जिसके अंदर शायद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हट क्या क्या गया इसमें, 7.2 हट गया, 7.4 हट गया, और 7.6 एक एक्सरसाइज थी रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज भी डिलीटेड है। ओके, तो आपको करना क्या क्या है, 7.1, 7.3, 7.5। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है वो भी सजेस्टेड है, वो भी करें आप। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 8 पे। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में टोटल 5 एप्लीकेशंस थी। ठीक है ना, एक तो रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और एक 8.6 एक्सरसाइज थी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड थी। ठीक है, तो इसमें से आपको करना है एक्सरसाइज 8.2, 8.3 एंड 8.5। कौन कौन से हट गए, 8.1, 8.4 एंड 8.6। ये वाली एक्सरसाइज है, ये बच्चों को हमेशा परेशान करती थी, सबसे टफ एक्सरसाइज थी, लेकिन इस साल ये एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। ठीक है ना, तो ये डिलीटेड है और ये अपन को इन सिलेबस, मतलब ये करना है अपन को। ओके ओके, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का चैप्टर है, उसमें से मैंने आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 9 है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन तो आप कंप्लीट करें, क्योंकि इसका यूज आगे चल के चैप्टर 10 में भी आएगा, 11 में भी आएगा, 12 में भी आएगा। ठीक है, इसमें से डिलीटेड क्या है, कुछ फॉर्म्स डिलीटेड है ना। कौन सी फॉर्म्स, इस टाइप की फॉर्म 1/रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, ये डिलीटेड है। ठीक है ना, जैसे px प्लस क्यू अपॉन में √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी फॉर्म्स है वो आप नहीं करें। ठीक है, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे आप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में से सिर्फ एक्सरसाइज 10.1 हटी है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 करनी है आपको और एक्सरसाइज 10.3 भी करनी है। अच्छा, इन सब चैप्टर्स की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें से वो क्वेश्चंस करने हैं जो अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो सिलेबस में एक्सरसाइज है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 11 दैट इज एरिया अंडर कर्व। चैप्टर 11 कौन सा, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, उसमें से एक्सरसाइज 11.1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 9 एंड 10, और 11.2 से करना आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, तो दो ही एक्सरसाइज है उसमें, 11.1 एंड 11.2, और करने कितने क्वेश्चन है आपको, 2, 3, 4, 5, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। क्लियर है, और डिलीटेड क्या हुआ है, जो मैंने बताया है सिलेबस में वो करना है, उसके अलावा सब कुछ क्या है, डिलीटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सरसाइज 12.1 अपने सिलेबस में है, 12.4 है, 12.5 है, 12.6 है एंड 12.8 है। ठीक है, क्या हट गया है, 12.2 हटा दी गई है, 12.3 हटा दी गई है, 12.7 हटा दी गई है और 12.9 हटा दी गई है। ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज डिलीट कर दिए गए हैं, तो ये अपन को नहीं करने हैं। ओके, चलिए अब रिमेनिंग 4 चैप्टर और रह गए, उनके बारे में अपन और डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, लेट अस टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 13 दैट इज वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स में आपको एक्सरसाइज 13.1 करनी है, 13.2 करनी है, 13.3 करनी है और 13.5। एक्चुअली में जो वेक्टर वाली एक्सरसाइज है उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज गायब है। कौन सी एक्सरसाइज गायब है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको 13.5 में दे रखे हैं। ठीक है, तो 13.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 17 तक करने हैं, उसके अलावा नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड में आ गया। ठीक है, डिलीटेड में क्या क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, 2 प्रकार का STP एंड VTP, ये कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। ठीक है, वेक्टर हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो वहां पे जाके आप वापस से वीडियो देख सकते हैं, जो सिलेबस में है उनके वीडियो देख लें। ठीक है, और क्या हट गया, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का एरिया हुआ करता था वेक्टर हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर वो हट गया है, 3 पॉइंट्स का कोलिनियरिटी की जो कंडीशन थी वो हट गई है। एक्सरसाइज 13.4 नहीं करना आपको, और 13.5 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 17 तक आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी हमने आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीडियोज, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, 14.1 जिसमें डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में, 14.2 इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 14.3 हट गया जिसके अंदर एंगल बिटवीन 2 लाइंस था, ठीक है ना, वो डिलीट हो गया, ओके। 14.4 में शायद इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइंस, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, और उसमें आप सारे टॉपिक्स वॉच कर सकते हैं, ठीक है। 14.5 है, उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस एंड 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो वो आपको करना है। क्या नहीं करना है, 14.3 जो था एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ओके। और क्या नहीं करना आपको, 14.6 एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, ये प्लेन की एक्सरसाइज है, 14.6 एंड 14.7, तो ये सारे प्लेन की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो प्लेन आपके सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 जो बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक या ये चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड हो गया है, मतलब ये टॉपिक अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ओके। तो प्रोबेबिलिटी में आपको एक्सरसाइज 16.1 करनी है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, आपको एक्सरसाइज 16.2 करनी है, ठीक है, और आपको 16.2 है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह पे बेस्ड, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और आपको एक्सरसाइज 16.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक करने हैं, ठीक है ना, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, ओके। क्या डिलीट हो गया इसमें से, एक्सरसाइज 16.3, 16.5, एक्सरसाइज 16.4 में क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक, ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने एक बहुत ही इजी तरीके से आपको ये पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, जिससे सबको फायदा मिल सके, क्योंकि आरबीएससी के सिलेबस में तो एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, और उसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा है, ठीक है, और ये मैंने आपके लिए तैयार किया है ये टेबल, ठीक है। तो इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स अपन को करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ओके। सो कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।